सीताराम जय सीताराम सीताराम। बोल सिया रामचंद्र जी को सम्मान रे गौर जी जय हो राम। सीताराम 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 सीताराम। सभी भक्तों को राधे राधे। श्री सीताराम। सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल, सभी भक्तों का मेरा Facebook लाइव पर आपका सभी का स्वागत है। भक्तों, मेरा YouTube चैनल का नाम है @ज्ञान का सागर 1398। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी भक्तों मेरा जय हो। सभी भक्तों श्री रामचरितमानस के 5 दोहा सुने लाइव में। भक्तों, श्री रामचरितमानस प्रारंभ करने की स्तुति व वंदना। सीताराम जो सुमरत सिद्ध होय, सीताराम जो सुमरत सिद्ध होय। गणनायक करिवर वदने, राम करहु अनुग्रह सोय। सीताराम करो अनुग्रह सोय। बोधि राशिषु मुनि सदने, राम मूक होय बाचाल। सीताराम मूक होय बाचाल। पांगु चढ़े गिरवरु गहने, राम जासु कृपा सुदयाल। सीताराम जासु कृपा सुदयाल। द्रवहु सकल कलिमल दहने, राम नील सरोरहु श्याम। सीताराम नील सरोरहु श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, राम करहु सुमम और धाम। सीताराम करहु सुमम और धाम। सदा क्षीर सागर शयन, राम कोंद इंदु समदे। सीताराम कोंद इंदु समदे। उमा रमन करुणा अयने, राम जाए दीन परने। सीताराम जाहे दीन परने। करहु कृपा मर्दन मयन, राम बंदो गुरुपद कांज। सीताराम बंदो गुरुपद कांज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, राम महामोहितम पौंज। सीताराम महामोहितम पौंज। जासु वचन रवि करनी करे, राम बंदो मुनि पद कांज। सीताराम बंदो मुनि पद कांज। रामायण जहि निर्मय, राम सखर सुकोमल मंजु। सीताराम सखर सुकोमल मंजु। दोष रहते दूषण सहते, राम बंदो चारो वेद। सीताराम बंदो चारो वेद। भव सागर जहि भव बारि देवो हित सरसे, राम जिनहि न सपने खेद। सीताराम जिनहि न
पिनेहु खेद वर्णत रघुवर विमल जसु रम बंदो विधि पद रैनु सीताराम बंदो विधि पद रैनु भव सागर जहि कीन जय राम संत सुधा शशि धैनु सीताराम संत सुधा शशि धैनु प्रगटे खल विश्ववारुणी राम बंदो अवध भुआल सीताराम बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद राम बिछुरत दीन दयाल सीताराम बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रने गो पर हरे राम प्रणव हो पवन कुमार सीताराम प्रणव हो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान गणे राम जासु हृदय आगा राम जासु हृदय आगार सीताराम जासु हृदय आगार वसै राम सर चापोदर राम कथा के रसक तुम भक्ति राशि मति धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर रामायण तुलसी कृत कहो कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गयो आवो पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों कल बालकांड 242 दोहे पर छोड़ी थी, इसी दोहे से शुरू करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सुमंगल हारी गर्भवत सरते जरो बिहारी। सुंदर सामले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। भक्तों चौपाई सुने। सहज मनोहर मूर्ति दो कोट काम उपमा लघु सोई। शरद चंद निंदक मुख के नीरद नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीच दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारों मार मनोहानी हरणी। भावती हृदय जात नहीं वरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। चुम्बक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को हृदय ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं। ठोड़ी और अधर और सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमद बंधु कर निंदक हासा। भ्रकोटि विकट मनोहर नाथा।
भाल विशाल तिलक झलकाई, कछ बिलोक अली अवलील जाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतिनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रखे रोचर काम्बो कल गीबा, जनो त्रोभन सुषमा की सीबा। पीली चौकोनी टिप्पणियां, चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता ही सीमा को बता रही है। भक्तों से दोहा सुने। दोहा बालकांड से 243 है। कुंजर मन कंठा कलित, पुरन तुलसी का मान। वृषभ कांद के हरी ठवनी, बल निधि बहु विशाल। सियावरो रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पवन मंगल भवन सो मंगल हारी, दिर्वह दशरथ अजर बिहारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुमो पाही। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों की कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एंड खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। भक्तों चौपाई सुने। कट तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बरो बांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिख मंजुम बिछाए। कर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कांधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत नटा तारे। हर्ष जन को देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र पट एकटक निमेष सुन है, और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई। जह जह जाहे कुंवर बर दो, तह तह चकित चितवो सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई
और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम है सब देखा, को न जाने कछु मरम विसेखा। भली रचना मुनि नृपोषण कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निहि स्पर वृक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। भक्तों दोहा सुने। दोहा नंबर 244 बालकांड से है। सब मंचन ते मंचो एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु, तहक बैठारे महिपाल। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। भक्तों चौपाई सुने। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रवो सखो नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्व चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशित हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मैली हिसिए राम और माला। अस विचार गवन हो घर भाई, जस प्रताप बलो तेजो गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। क्यों सोचकर वे कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर, यश प्राप्त बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुन बानी, जे विवेक अंधे अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहो अवगाहा, बिनुत तोरे को कुंवर विहाया। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमार को विवाह ही कौन सकता है। एक बार कालौ किनको सिए हित समर, जितब हम सो। यह सुन अवर महीप मुस्काने,
धर्मशीले ही हरि भक्त सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे, मुस्कराए। भक्तों दोहा सोटा सुने। राम सिए बिहावी राम, सीता रामा सिए बिहावी राम। गर्व दूर कर नृपन के, राम जीत कुशक संग्राम। सीता रामा जीत कुशक संग्राम, दशरथ के रन बाको रे राम। उन्होंने कहा, राजाओं की गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहो जन गाल बजाई, मन मोदकनी की भूख बुताई। सिखे हमारे सुने परम बुनि पुनीता, जगदम्बा जाना हो जी सीता। काल आया कर व्यर्थ ही मत मारो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख भी बुझती है। हमारे परम पवित्र निष्ठ कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छबले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु संबोरवासी। और श्री रामचंद्र जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलो ने रख मरहो कत धाई। करहो जाय जा कहूँ जोई, भावा हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवान दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुरास्वरूप मिथ्या मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हुए हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को फल कर लिया, जन्म को सफल कर लिया। अस कहें भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखें सुर नवो चढ़े विमाना, बरसें सुमन करें कलो गाना। ऐसा कह रखकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे।
मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल वर्षा रहे हैं। भक्तों दोहा सुने। दोहा नंबर 246 बालकांड से है। जान सो अवसरो सिए तबै पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकलय सादर चली नवाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सो मंगल हारी, द्रोह सुत सुरत जर विहारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुमो पाही। तब सो अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला लिए भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। भक्तों चौपाई सुने। सिय शोभन नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोह लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जनक जी ने जानकी जी की शोभा वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपाय तुच्छ लगते हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों की अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों की दो जाति। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायाविक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जनक जी की अप्रकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है, अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनिए तेयोपमा देई, को कभी कहाए अजस को लेई। जो पट तरिए तिये समस्या, जगे अस जोवती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उनके उपमाओं को देखकर कौन सुकवि बुलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सो कवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ, जिसकी उपमा उन्हें दो दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतुनि पति जानी। विषवारुण बंधु प्रिय जेहि, कही रमा सम किम वे देहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत ही बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटकेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है।
उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कछुको सोई। शोभा राजो मंदुर सिंगारू, माथे पान पंकजे निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसके मथने के लिए भगवान ने अति आकर्षक पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुक नाग की। मथनी कार्य किया अतिशय कठोर मंद्राचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिस लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब सुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरण से प्रकट हुई। लक्ष्मी श्री रामचंद्र श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकते हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथें। भक्तों, दोहा सुने। दोहा नंबर 247 बालकांड से है। यही विधि उपजय लक्ष्य, जय सुंदरता सुख मूल। तदप सकोच समेत कवि कहें सिए समतूल। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन सो मंगलहारी, दुर्बह सुत सुरत ओजर बिहारी। इस प्रकार का संयोग होने से सब सुंदरता की सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य मनोहर भी होगी। प्रकृति ही, अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपरोक्त सुंदरता से भिन्न अपराकृत है। विस्तुतः लक्ष्मी जी का अपराकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, और भी जानकी जी की स्वरूप ही है, अतः उनमें भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है, स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अदेव तत्व है, अतएव अनुपेय है। यही गुण दर्शन की तत्व भक्त श्रवणी कवि ने अहूतो पोमाल
मालंकरेक द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। भक्तों चौपाई सुने। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहरो वाणी। सोहि नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जनक जी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंगे अंगे रुच सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पउधारी, देख रूप मोह नरो नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरस सुरन द्वंद भी बजाई, बरस प्रसून अपछरा गाई। पान सरोज सोहे जय माला, अवचट चितय सकल भूआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के करकमल में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधो पाई। सीता जी चकित चित से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब वो सब राजा लोग मोह के बस हो गए और सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। भक्तों 5 दोहा पूरे हुए। जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलत ललत सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। वरण पवन सुत कीर्तिनि की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6-7 सब ग्रंथ निकोरस। मुनिजन धन संतन को सर्वस सारे, अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागव सुंड गरुण की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस पीकी, सुभग सिंहार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मोर अमी की,
तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलत ललित सिय की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल सुख हनुमान जी की जय। ओम धूपम दीपम समर्पयामि, ओम धूपम दीपम समर्पयामि, ओम धूपम दीपम समर्पयामि। सीता राम सीता राम सीता, जय हो प्रभुनाथ। जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय जय सीता राम, जय सीता राम, जय सीता राम, जय जय सीता राम, जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय 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 सीता राम। भक्तों, श्री रामायण विसर्जन वंदना। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान, जय जय कागो सोंड की जय, गिरिमा महेश, जय ऋषि भरद्वाज की जय, तुलसी अवधेश। बैनी श्री पावन परम दैनी श्रीफल चार, स्वर्ग न सैनी हरि कथा, नरकनि और निहार। कहु दंडवत प्रभु सन, तुम्हें कहु कर जोर, बार बार रघुनायक हैं, सुरति करायु मोर। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदय, यही वरदान नयान। दीजिए दीन दयाल मोहे, बड़ो दीन जन दान, चरण कमल को आसरो, सत्संगति की वान। काम है नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। बार बार वर मांगो हरस देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। एक घड़ी आदि मह पुण्य याद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरारी, गहे शरण प्रभु राखिए, सब अपराध विसारी। रामचरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो ये कथा करें, श्रवण पुट पहर। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति, नर पावहि बिनहि प्रयास, जो ये कथा निरंतर सुने, मान विश्वास। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं, सो तहि करें पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। रावणारी जसु पावन, गावह सुनहि जो लोग, जे लोग राम भक्ति दृढ़ पावहे, बिना बिनो विराग जय योग। राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण, रामायण बैकुंठ की विदा होती हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सीताराम सीताराम, जय हे प्रभु जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता।